हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI। एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आप लोगों का है फिजिक्स का पेपर। अब फिजिक्स का पेपर बोले तो सबसे ज़्यादा टेंशन आता है हर एक स्टूडेंट को कि सर हमारा पासिंग मार्क्स निकलेगा या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो आप लोगों ने करके रखना है। जो बच्चे पासिंग का टेंशन ले रहे हैं, जिनको लगता है कि हमको ज़्यादा मार्क्स आएंगे ही नहीं या थोड़े बहुत भी मार्क्स चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, वो लोगों का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आप एंड तक के देखिए। यहाँ पे मैं हर एक यूनिट में से या फिर सभी यूनिट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाला हूँ। डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, जो भी है इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बाकी स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के क्लास 12। जो पहला क्वेश्चन है आपको फर्स्ट यूनिट में से करना है रोटेशनल डायनामिक्स में से। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनका डिफरेंस। अब इसमें आपकी डेफिनेशंस भी हो जाती है, डिफरेंस भी कर लेना है। तो ये आपको कंसेप्ट कर लेना है, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद सेकंड जो है आपको इसी यूनिट में से करना है एंगल ऑफ बैंकिंग डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन करिए। थर्ड क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डेरिवेशन करके रखना आपको इसका। उसके बाद फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन टॉ इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, ये डेरिवेशन करके रखो। देखो मतलब ये यूनिट में से आपको ये डेरिवेशंस करना ही पड़ेगा। नंबर 6, अब इसके बाद जो है आप लोगों को करना है इस यूनिट में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन। उसके बाद इसका यूनिट SI यूनिट और डायमेंशन, ये करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन, और यूनिट SI यूनिट, उसका सिग्निफिकेंस। देन नंबर 8 इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, सरफेस टेंशन डेफिनेशन, SI यूनिट एंड डायमेंशन। नंबर 9 डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफिनीशन करना है आपको। दिख रहा है आपको यहाँ पे नंबर 9। और नंबर 10 डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये करके रखो आप। अब गैल्वेनोमीटर वाला भी कंसेप्ट करके रखना है आपको। फिर उसके बाद 11 नंबर लीनियर SHM डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन, और एंगुलर SHM, इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है स्टार्टिंग वाला जो यूनिट है उसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये नोट कर लो आप पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये करके रखना है। अब 13 नंबर, इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से क्या करना है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों भी करना है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये करना है आपको दोनों भी। फिर उसके बाद लेंस लॉ, 15 व्हाट आर एडी करंट्स, एडी करंट्स करना है, एडी करंट का कंसेप्ट। 16 इसमें से आपको करना है ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन। फिर प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ये पूरा क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर वाला। नंबर 17, इसके बाद आपको इसमें से ही करना है म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, तो डिफाइन मतलब डेफिनेशन करके रखना है। ये हो गया, मतलब ये आपको अच्छे से करना है। 18 एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में का एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डेरिवेशन, ये करो। उसके बाद 19 मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेफिनेशन और मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो भी डेफिनेशन वाले पूरे डेफिनेशंस कर लेना, इसके यूनिट्स भी। तो ये आपको करना है। नंबर 20 रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर आपको पता है ना क्या होता है। रेक्टिफायर मतलब द सर्किट विच कन्वर्ट्स द AC टू DC, उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर, अब इसमें दो टाइप से एक्चुअली, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों भी स्टडी करो अच्छे से। हाफ वेव रेक्टिफायर, अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों भी, एंड फुल वेव रेक्टिफायर, और इसकी वेव फॉर्म, इनपुट आउटपुट सब, फुल वेव और रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब इनका डिफरेंस भी आ सकता है, हाफ वेव और फुल वेव का डिफरेंस भी आ सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और साथ में साथ इनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों पता होना चाहिए, और वेव फॉर्म्स भी। नंबर 21, इसके बाद डेफिनेशंस करना है आपको इम्पीडेंस की, इम्पीडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये डेफिनेशंस करके रखो। रिएक्टेंस डिफाइन। 22 एंड गेट, लॉजिक गेट के सिंबल एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड एक्सऑर गेट, इनके सिंबल्स और ट्रूथ टेबल। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन भी, तो बुलियन एक्सप्रेशन ये आपको करके रखना है। 23 नंबर LED एंड फोटोडायोड, इनके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पूरे अच्छे से करना ही पड़ेगा, इतने। और लास्ट दो क्वेश्चन, एक है सेकंड्स पेंडुलम, ये करके रखो आप, और उसके डेरिवेशंस। और लास्ट 25 नंबर, अब क्या बचा है एक क्वेश्चन, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और साथ ही साथ कुछ प्रोसेस की डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस आपको कौन सी करनी है, आइसोबारिक प्रोसेस, उसके बाद आइसोजोरिक प्रोसेस, इनके डेफिनेशंस करना है आपको, आइसोथर्मल, तो ये 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, तो इतना करना है, ठीक है। तो ये है आपके 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। अगर आपने ये कर लिए ना तो आप लोगों के मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। और जितना हो सकता है ना आप 1 मार्क्स और MCQ वो ज़्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि उसमें जो आपका स्कोरिंग हो जाता है। बाकी आप जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 4 उधर तो आप कवर कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। और हाँ एक चीज़, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आप डाल दीजिए, इसका डायग्राम आपको निकाल देना चाहिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसकी डायग्राम कर लो आप। ओके, तो ये इतने क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिया तो भी आप लोगों का पेपर अच्छा ही जाएगा। और जो बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है जस्ट रिवाइज करना है आप लोगों को, और जिनकी नहीं हुई है उन्होंने इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का अभी मतलब जितने भी बच्चों से बात हुई है वो सभी टेंशन में थे कि सर हमने तो साल भर में कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब टाइम पे क्या पढ़े। तो टाइम पे आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना अगर कर लिया तो भी आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स तो फिजिक्स में आ ही जाएंगे। बहुत सारा पढ़ने से अच्छा कुछ कम पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ो, बस यही मेरा ये था मकसद ये वीडियो के पीछे का। तो ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी बाकी स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिए। जिनको भी ज़रूरत है फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हुई है उन सभी स्टूडेंट्स तक के ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाकी स्टूडेंट्स को तो शेयर करना ही है। लेकिन महारिविजन लेक्चर मैथमेटिक्स का आने वाला है, अपना केमिस्ट्री का पेपर जिस दिन हो जाएगा उसी दिन अपना महारिविजन लेक्चर आएगा, पहला पार्ट 1 का और दूसरे दिन पार्ट 2 का। तो महारिविजन लेक्चर के लिए रहिए रेडी, तो इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।